भविष्य के भावी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को। डी फॉर राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर, इकोलॉजी, फिनोलॉजी, जेनेटिक्स। तो मैं बताऊं फ्रेंड, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। हमारा राइट आंसर ए फॉर अफगानिस्तान के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी, जेनेटिक्स, एपिकल्चर, कीमोथेरेपी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन होता है ये केलोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ए फॉर राइट आंसर चला जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एरोनॉटिक्स, ओलेरिकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, केलोलॉजी। तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, आपको याद रखना है, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं खगोलीय पिंडों के अध्ययन को। सी फॉर राइट आंसर चला जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 5, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी, एल्गोलॉजी, टैक्सोनॉमी, मेमोलॉजी। तो सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी बोलते हैं, आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या सांपों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑफियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ए फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 6, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी, पिसिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एल्गोलॉजी। तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा फ्रेंड, सब्जियों के अध्ययन को हम ओलेरिकल्चर कहते हैं, फॉर राइट आंसर हो जाएगा ओलेरिकल्चर। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो पिसिकल्चर होता है ये मछलियों के अध्ययन को कहते हैं, ये भी याद रखना है, हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 7, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी, एनाथोलॉजी, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, पुष्पों के अध्ययन को हम एनाथोलॉजी बोलते हैं, बी फॉर राइट आंसर हो जाएगा एनाथोलॉजी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बताऊं, क्वेश्चन का लेवल देखकर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी शॉर्ट ही देता हूं, 100% मेरी वीडियो से आप लोगों को परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी, एनाथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, आपको याद रखना है, डी फॉर राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियोलॉजी बोलते हैं हृदय के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 9, भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी, एनाथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एल्गोलॉजी। तो भूकंप के अध्ययन को हम सीस्मोलॉजी बोलते हैं। और जो भूकंप का अध्ययन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सीस्मोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ए फॉर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी, एनाथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एरेक्नोलॉजी। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया है, अभी बताया है, सीस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं, और जो मकड़ियों का अध्ययन होता है ये विज्ञान की किस शाखा के एरेक्नोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, आपको याद रखना है, एरेक्नोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11, रेशम उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एपिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो रेशम उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को हम सेरिकल्चर कहते हैं। एपिकल्चर में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, जो रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन होता है ये सेरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है।
और पिसीकल्चर में मछलियों का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में किसका होता है? मधुमक्खी पालन का। ओलेरीकल्चर में साग सब्जियों का। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 12, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मैंने आप लोगों के लिए अभी बताया है, जो मधुमक्खी के पालन का अध्ययन होता है ये किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। हमारा राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर के अंतर्गत मछलियों का, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम उत्पादन का, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत साग सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 14, रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मैंने आप लोगों के लिए अभी बताया है, रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है। हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ। सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन को। डी फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 15, मछलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पिसीकल्चर बोलते हैं मछलियों के अध्ययन को। आपको याद रखना है, पिसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलेरीकल्चर बोलते हैं सब्जियों के अध्ययन को। ओलेरीकल्चर आपको याद रखना है। बी फॉर राइट आंसर हो जाएगा। पिसीकल्चर मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं। एपीकल्चर किसके अध्ययन को बोलते हैं? जल्दी बताइए, अभी आप लोगों को लिए मैंने बताया है। तो ये मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को बोलते हैं। सेरीकल्चर किसके अध्ययन को बोलते हैं? रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 100% यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे को कन्फ्यूज कर देता है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपको याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आता हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, अस्थि उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं? कल्चर, कीमोथेरेपी, आर्थोपेडिक, सेरीकल्चर। तो मैं बताऊं फ्रेंड, अस्थि उपचार के अध्ययन को हम आर्थोपेडिक बोलते हैं। आपको याद रखना है, आर्थोपेडिक। सी फॉर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 18, अंकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, आर्थोपेडिक, न्यूमेरोलॉजी, ऑफियोलॉजी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, अंकों के अध्ययन को हम न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अंकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। सी फॉर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 19, खनिजों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, हिमेटोलॉजी, मिनरलॉजी, मेमोलॉजी। दोस्तों, मैं यहाँ से आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन बनाऊंगा। जो खनिजों का अध्ययन होता है ये मिनरलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मैं 2 से 3 क्वेश्चन बता देता हूँ। सेरीकल्चर विज्ञान की शाखा के अंतर्गत रेशम उत्पादन संबंधी अध्ययन होता है। हिमेटोलॉजी रुधिर से संबंधित है, आपको याद रखना है। जो मेमोलॉजी है वो स्तनपायी संबंधित शाखा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 20, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेमोलॉजी, पोमोलॉजी, केलोलॉजी, इकोलॉजी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जो मेमोलॉजी होता है स्तनपायी का अध्ययन होता है। जो पोमोलॉजी होता है यह हमारे फलों का अध्ययन होता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। और जो केलोलॉजी होता है ये मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21, जीव व पर्यावरण के बीच विज्ञान के संबंधों को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, पोमोलॉजी, केलोलॉजी, मेमोलॉजी। तो मैं आप लोगों को लिए बताऊंगा, जीव व पर्यावरण के बीच विज्ञान के संबंधों के अध्ययन को हम इकोलॉजी बोलते हैं। जो जीव और व पर्यावरण के बीच विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है वो इकोलॉजी में किया जाता है। आपको याद रखना है। ए फॉर राइट आंसर चला जाएगा हमारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी, पोमोलॉजी, केलोलॉजी, मेमोलॉजी। तो दोस्तों, भूकंप के अध्ययन को हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी। ये क्वेश्चन शायद मैं पीछे भी करा चुका हूँ, आपको याद रखना है। और जो 3 बचे इनको भी डिस्कस कर देता हूँ। पोमोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन होता है। केलोलॉजी विज्ञान के शाखा के अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है। मेमोलॉजी शाखा के अंतर्गत स्तनपायी का अध्ययन होता है। आपको याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको कम समय में पूर्ण जानकारी लेना है तो हमारे चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप कम समय में जानकारी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 23, रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? रुधिर के अध्ययन को पोमोलॉजी, केलोलॉजी, हिमेटोलॉजी, सीस्मोलॉजी। दोस्तों,
जो रुधिर का अध्ययन होता है वो हेमेटोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है। आपको याद रखना है, हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है। पोमोलॉजी विज्ञान के शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन होता है। केलोलॉजी विज्ञान के शाखा के अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है। सीस्मोलॉजी विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किसका होता है? भूकंप संबंधी अध्ययन होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 24, वृक्ष उत्पादन एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी, हेमेटोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, पोमोलॉजी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, आप लोगों को अब तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, इतने क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं कि वृक्ष उत्पादन संबंधी झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा तो इसका तो डिस्कस कर देंगे। जैसे केलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन होता है। बाकी बचा C4, तो ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो वृक्ष उत्पादन एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है वो डेंड्रोलॉजी विज्ञान के शाखा के अंतर्गत होता है। C4 राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा लास्ट, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी, हेमेटोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, पोमोलॉजी। दोस्तों आपको सभी याद हो गए होंगे। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ रहें। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको ये तो पता चल गया होगा, केलोलॉजी के शाखा के अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है, हेमेटोलॉजी शाखा के अंतर्गत मनुष्य के रक्त का संबंधी अध्ययन होता है, एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन होता है बताइए? मैं नहीं बताऊंगा ये अभी। पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत होता है फलों का अध्ययन। तो बाकी बचा क्या? एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी ही हो जाएगा। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो इसका राइट आंसर एस्ट्रोनॉमी के साथ चला जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि कम समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देना हमारा काम है और हम चाहते हैं कि सभी भविष्य के भावी छात्र अपने भविष्य में तैयारी के लिए जुटे रहें। दोस्तों पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आप लोगों से लाइक या सब्सक्राइब का जिक्र नहीं किया है। दोस्तों आपको वाकई लगे कि हमारे हित के लिए बेहतर हो सकता है तो सब्सक्राइब करें। चाहे तो आप सिलेक्शन के बाद अनसब्सक्राइब मार सकते हैं। हमको ज़रूरी है आप लोगों का सिलेक्शन। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बेहतर खुशी हमें कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों हम आशा करते हैं आपका परिवार स्वस्थ रहे और सुखद रहे। आप सभी के माता पिता को दिल से वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जो हर रोज़ कहता हूँ, कर दिखाओ अपने जीवन में कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक, वेट दिस फॉर मी।